वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग फूल। स्वागत है एक नए एपिसोड में। एंड आज का एपिसोड हम रखेंगे काफ़ी छोटा एंड मीठा, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, शॉर्ट एंड स्वीट। सो विल कीप इट जस्ट लाइक दैट। एंड आगे बढ़ने से पहले दैट फेमिलियर रिकमेंडेशन अगेन कि नन ऑफ दिस इज़ फाइनेंशियल एडवाइस। अपना पैसा है, देख के लगाना है, अपने हिसाब से लगाना है। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज ऑफ वर्क एंड सम अदर थिंग्स, एंड कोशिश करेंगे कि थोड़ा और कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बना सके। पर ये भी है कि कुछ होना भी तो चाहिए ना यार मार्केट में बताने के लिए, राइट? बट एनीवे विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट एंड लेट्स मूव ऑन विथ आवर मोमेंटम पोर्टफोलियो। अब जब आए ही हैं तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी विल टेक अ लुक एट आवर मोमेंटम पोर्टफोलियो। और ये आज का डेली व्यू है। आज अगर हम गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो सबसे पहले तो जो सबसे हमारा चमकता सितारा है, जो आज तक नहीं चमका था, मतलब इट हैज़ बिन वेरी लैकलस्टर फॉर ट्रेंड, और ट्रेंड आज 20% ऑलमोस्ट ऊपर गया। और टोटल इसका अगर आप देखो नेट चेंज अभी तक जब से ये पोर्टफोलियो में आया है तब से लेकर इसका चेंज है 21%, और ये 20% आज ही गया है, राइट? हो सकता है कल को गिर भी जाए, पर वी नेवर नो, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। विल टॉक अबाउट इट अ बिट लेटर इन द वीडियो। पर ये जो बात है कि अगर कोई चीज़, कोई स्टॉक मोमेंटम दिखा रही है, इट हैज़ बिन शोइंग मोमेंटम फॉर सम टाइम, तो हमको डबल गेस नहीं करना चाहिए सिस्टम को कि शायद इसका मोमेंटम ठंडा हो गया है, मैं डिस्क्रिशनरी कॉल लेता हूँ, बाकी स्टॉक्स तो रिटर्न दे रहे हैं, ये तो रिटर्न नहीं दे रहा है, मैं निकल जाता हूँ, राइट? ये सारा चीज़ अपनी जगह है और सिस्टम को फॉलो करना अपनी जगह है। अगर हम यहाँ पे टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स अभी तक 34% ऊपर जा चुका है, एंड ट्रेंड ने एक दिन में ही मतलब 20% की बढ़त ले ली है, राइट? सो ऐसे एक एक दिन में अगर फॉर दोज हु हैव बीन फॉलोइंग दिस पोर्टफोलियो, उनको पता है एसजेवीएन, आईआरएफसी, ये सारे जो पीएसयूज हैं, ये एक एक दिन में कितना बड़े हैं। तो वैसा एक दिन भी अगर आप मिस कर दोगे सो उसमें दिक्कत हो जाएगी, ओवरऑल रिटर्न्स को वो काफ़ी इफेक्ट करेगी। सो ट्राई टू अवॉइड डिस्क्रिशनरी कॉल्स हियर, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से दिन वो बढ़ जाएगा और कौन से दिन वो घट जाएगा, राइट? आज ट्रेंड की अर्निंग्स थी, एंजल वन की अर्निंग्स, जिसको याद है उसको उनको पता होगा कि अर्निंग्स के बाद वाले दिन या अर्निंग्स वाले दिन ही वो 13% नीचे गया था। सो आज ट्रेंड भी नीचे जा सकता था, राइट? वी नेवर नो, बट अनलेस वी नो इट्स बेटर टू फॉलो द सिस्टम, राइट? अगर तुमको 100% श्योरिटी के साथ कोई बात पता नहीं है तो लेट्स जस्ट स्टिक विद दैट सिस्टम। और एक दूसरी एक बार हमारे दोनों सेट ऑफ ब्रोज की भी बात कर लेते हैं। हमारे रेलवे ब्रोज जो हैं वो आज ज़्यादा कुछ नहीं किए, बट स्टिल ओवरऑल पॉजिटिव में था आईआरएफसी। इरकॉन वाज इन अ लिटिल बिट नेगेटिव, नॉट मच मूवमेंट। आईआरएफसी के प्रीवियस ट्रेंड्स भी देखोगे तो द स्पाइक्स कम इन शॉर्ट बर्स्ट एंड देन द स्टॉक गोज अ लिटिल बिट ऑफ टाइम करेक्शन, मतलब वो वहीं का वहीं रहता है फॉर सम टाइम एंड देन अगेन अ स्पाइक हैपेंस। आई एम नॉट सेइंग कि इस बार भी स्पाइक होगा, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, रेलवे स्टॉक्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, बट वी विल वेट, राइट? वी विल वेट। दूसरे सेट ऑफ ब्रोज, पावर फाइनेंस ब्रोज जो हैं वो आज ऊपर गए, और आज ऐसा रिलेटिवली कम होता है कि कोई एक स्टॉक बढ़ता है और दूसरा नहीं बढ़ता है। तो पीएफसी आज काफी ऊपर था, काफी मतलब उसके स्टैंडर्ड से तो कम ही था, पर फिर भी मतलब ऊपर था। एंड आरईसी वाज 1.4% अप, पीएफसी मोर देन 3% अप, और दोनों लगभग नेट 50% दे चुके हैं जब से पोर्टफोलियो में आए हैं। नेट चेंज की जब बात कर रहे हैं तो एक और स्पेशल मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, वो है एसजेवीएन। एसजेवीएन की बात हम पहले भी कर चुके हैं, पर मेन बात जो है वो ये है कि नेट चेंज हो चुका है 93%, राइट? 93%। और परसों आई थिंक ये 100% क्रॉस कर चुका था इंट्राडे। ये दिन के टाइम में द स्टॉक वेंट अप ऑलमोस्ट 18%, एंड देन बाय द एंड ऑफ द सेशन इट हैड कम डाउन टू 4% अपसाइड, ठीक है? तो 18% ग्रीन से 4% ग्रीन हो गया था, इसी वजह से वो 100% के नीचे आ गया, बट अदरवाइज ये इंट्राडे ही इसने क्रॉस कर लिया था 100%। नो फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, नीचे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, राइट? हम मोमेंटम में प्रेडिक्ट नहीं करते,
हम जो होता है उसके हिसाब से चलते हैं। तो अभी तक अच्छा ही हो रहा है, और SJVN अगर 100% क्रॉस कर गया तो ये टेक्निकली हमारा फर्स्ट मल्टीबैगर बन जाएगा। मैंने पीछे वाले वीडियो में भी, इफ़ यू गो टू माय प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे भी मैंने मल्टीबैगर्स की बात की थी कि किस तरह से यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स सब क्रेडिट करते हैं कि ये मल्टीबैगर बनेगा, ये मल्टीबैगर बनेगा, राइट। और मल्टीबैगर वैसे नहीं बनता है, मल्टीबैगर हमेशा हाइंडसाइट में बनता है। अगर बन गया तो बन गया, कोई मतलब खरीदते वक्त ये नहीं जानता कि कोई कुछ भी मल्टीबैगर बनेगा। अगर बन गया तो चलो ठीक है, और नहीं बना तो कहीं और लगाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। सो दीज वेर द थिंग्स। वन अदर थिंग इज ऑल्सो कि BSE और एंजल वन जो कि लॉस में चल ही रहे थे काफी टाइम से, मतलब अगर पीछे के 2-3 वीडियोस देखोगे तो ये दोनों लॉस में चल रहे थे। These have almost now recouped their losses. एंजल वन फाइनली थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आते हुए, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी प्रॉफिट में आया है। ये दोनों स्टॉक्स ने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया है, तो जब तक ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करते ये नहीं बोला जा सकता कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। बस बाजार चल रहा है, तो आई थिंक ये दोनों थोड़ा बहुत चल रहे हैं, बट ये कभी भी गिर सकते हैं। मतलब इनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही मेरे को। ओके, लेट्स लुक एट द ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑल्सो। या सो ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो टोटल हमारा रिटर्न लगभग 24% का हो चुका है, और बेंचमार्क के ऊपर ये ऑलमोस्ट 9% अबव द बेंचमार्क है। निफ्टी 50 उसी टाइम में 11% रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने। और यहाँ पे अगर देखें आप स्टॉक का वेट्स, तो SJVN इज वेरी क्लोज टू ब्रीचिंग दैट 8% मार्क। तो 8% क्लब जो हमारा बनेगा पोर्टफोलियो का, उसमें SJVN शायद पहला मेंबर होगा। और आपको याद है IRFC ने 7% पहली बार क्रॉस किया था, मतलब इट वाज द फर्स्ट स्टॉक टू क्रॉस 7%, और अब बिकॉज ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ डाउन परफॉर्मेंस वो वापस 6% की टेरिटरी में आ चुका है। तो SJVN आई एम होपिंग कि ये जल्दी से 8% के ऊपर जाए। एंड बोथ ऑफ आवर पावर फाइनेंस ब्रोज, इफ यू सी REC PFC, दोनों 6% के ऊपर हैं। और we are at a net profit of 4.7 lakhs as of now on a portfolio of 20 lakhs, and hopefully this converts to 25 lakhs of net as well soon. पीछे वीडियो में भी मैंने बात की थी कि जब हम नए स्टॉक्स के बारे में सोच रहे हैं, और ये मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा अगला वीकली रिबैलेंसिंग का, उसमें भी हम देखेंगे कि अब अगर हमको वापस रिबैलेंसिंग करना होगा तो कौन से पोटेंशियल एंट्रेंट्स हो सकते हैं, मतलब कौन से स्टॉक नए आ सकते हैं। और पिछली बार भी मैंने देखा था कि 4 से 4, अगर मेरे को 4 स्टॉक लेना है तो 4 के 4 PSU थे। और इट इज़ लाइकली कि इस बार जो हमारी रीबैलेंसिंग होगी 15th को, सॉरी 16th को, एज पर 15th प्राइसेस, उसमें कुछ स्टॉक जो है मतलब ज्यादा चर्न हो सकते हैं। मतलब यूजुअली आपने देखा होगा कि हमारे प्रीवियस जो दो रीबैलेंसिंग साइकिल्स थे उसमें 4-5 स्टॉक्स ऐसे जा रहे थे। इस बार ज्यादा भी जा सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले मतलब एक बार स्क्रीनर की तरफ नजर लिया था, तो वहीं से बता रहा हूँ। बट कल या परसों जब भी मैं वीकली रीबैलेंसिंग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें, सॉरी वीकली रिव्यू वीडियो, नॉट रीबैलेंसिंग होगी 15-16 को। सो वीकली रिव्यू जब मैं बनाऊंगा तब वी कैन सी कि कितने स्टॉक्स निकल सकते हैं, और अगर उतने स्टॉक्स आएंगे तो वो कौन कौन से दिग्गज जो हैं वो आने वाले हैं। ओके, एनफ अबाउट द पोर्टफोलियो, लेट्स लुक एट द टॉप 4 गेनर्स टुडे। EI होटल, ट्रेंट हमने बात की, हमारे पोर्टफोलियो में भी है। IOB एंड येस बैंक, बोथ ऑफ दीज बैंकिंग, बोथ ऑफ दीज लार्ज कैप। यहाँ काफी तेजी थी कुछ बैंकिंग सेक्टर्स में। बैंक निफ्टी भी आज अप था, आई थिंक इट वाज 0.5% अप और समथिंग, और निफ्टी ऑलमोस्ट ट्रेडेड फ्लैट टुडे, राइट। सो बैंक्स में थोड़ी बहुत तेजी दिख रही है। आई थिंक RBI के MPC मीटिंग से पहले भी थोड़ी बहुत और तेजी दिख रही है। एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं। पता नहीं किस बात की एक्सपेक्टेशंस है, मतलब फेड ने तो रेट काटने से मना कर दिया, तो RBI भी रेट नहीं ही काटेगी इन ऑल, लाइक 100%, 100%, नेवर से 100%, बट 99% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से RBI को तो रेट कट नहीं करना चाहिए। पता नहीं देयर माइट बी सम अदर ट्रिगर व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, जिसके वजह से बैंकिंग स्टॉक्स आर राइजिंग। और वैसे भी बैंक्स थोड़े बहुत तो पिटे हुए ही थे। मतलब अगर आप PSU बैंक्स को देखोगे, सो दे आर परफॉर्मिंग गुड, बट द प्राइवेट बैंक्स एटलीस्ट वर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, राइट।
So probably it's a little bit of mean reversion, short term mean reversion also coming into play. And let's look at the losers now. एनएलसी इंडिया ये करंटली हमारे मोमेंटम पोर्टफोलियो में तो नहीं है, पर स्क्रीनर में अच्छे रैंक्स में आया है, एंड दिस वाज वन ऑफ द पोटेंशियल एंट्रेंट्स. मतलब अगर हमको रिबैलेंसिंग करनी होती तो ये शायद एक स्टॉक होता जो कि आ सकता था, पर अब तो 15 तारीख को ही देखेंगे कि मतलब परफॉर्मेंस कैसा रहा है. इवन इफ यू लुक एट, मतलब आज ये गिरा है, बट इवन इफ यू लुक एट द ट्रेंड, वो अप ही जाए जा रहा है, राइट. ऐसा थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे भी इसने गिरा था, छोटे मोटे करेक्शंस तो आते रहते हैं. थर्ड वन इज रेडिंगटन एंड देन AIA इंजीनियरिंग. these are not showing very like good graphs, right. Even if you see यहाँ Syrma is just this stock also, I think this is in electronics product manufacturing or something. ये भी हमारे पोर्टफोलियो मतलब स्क्रीनर में आया था, एक बार हमने लिया नहीं था, मतलब रैंक उसका कम था, बट मतलब ट्रेंड तो सही चल रहा था, बट द मोमेंटम हैज स्टार्टेड कूलिंग ऑफ अ लिटिल बिट. आज इसकी अर्निंग्स रिजल्ट भी आई एंड देन द स्टॉक हैज फॉलन, तो देयर कैन बी लाइक अ रिलेशन बिटवीन द अर्निंग्स ओनली. एंड रेडिंगटन में कोई अच्छा ग्राफ नहीं है यहाँ पे. स्टॉक वेंट अप pretty fast recently and then came down heavily. Similar things seen in AIA engineering as well. Okay, let's do the मुद्दे की बात now. ठीक है, मुद्दे पे आते हैं. ट्रेंड आज 20% ऊपर गया, और इसीलिए मैं ये जूडियो की टी शर्ट भी पहन के बैठा हूँ आज, सो दैट यहाँ पे मैं टी शर्ट भी आई एम टेकिंग फ्रॉम जूडियो, एंड मैंने ट्रेंड में के स्टॉक में इन्वेस्ट भी किया है एज पर आवर पोर्टफोलियो. सो हाउ हैज इट ग्रोन, राइट. अभी हर जगह बात हो रही है कि कंजम्पशन इंडिया में पिटा हुआ है. लो लेवल जो कंजम्पशन है दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव, एंड हाई एंड कंजम्पशन, प्रॉब्ली लग्जरी कंजम्पशन, टाइटन चल रहा है, राइट. और बाकी सब कुछ नहीं चल रहा है, मैरिको नहीं चल रहा है, ये वो नहीं चल रहा है, राइट. ट्रेंड एक कंपनी है जो कि कंजम्पशन, इट इज इन द कंजम्पशन सेक्टर एंड स्टिल इट इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, लिटरली. मतलब ऑलमोस्ट ब्लॉकबस्टर रिजल्ट थे इसके आज Q3 में, और ये तब जबकि ऑलरेडी 2 क्वार्टर में कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए थे. द स्टॉक प्राइस हैज बिकम 10x इन 5 years. इमेजिन, मतलब 2019 में ये स्टॉक था 350 का, 350 से आज ये मतलब 3500 के, मतलब 3500 के आसपास है. सो जस्ट इमेजिन हाउ मच इट हैज ग्रोन. देयर इज सम significant long-term pivots by the company. The company has started focusing on brands like Westside and Zudio. और Zudio जहाँ तक मैंने सुना है, Zudio is the more affordable segment. In fact मेरे को मतलब I have no frills about saying कि this T-shirt cost me only $200, right? Only 200 rupees in Zudio. And I'm not a very clothing oriented person, तो मेरे को जहाँ भी like I get the right fit, सस्ता सुंदर टिकाऊ जो भी मिलता है. So Decathlon and Zudio are probably my favorite stores when it comes to indoor clothing and all, right. So यहाँ पे if we look at the stock price, एक साल में इसने 200% दिया है, 200% returns in 1 year. लास्ट 6 महीने में डबल हो गया है. अगेन नो फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस. यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक और ज्यादा बढ़ेगा. इनफैक्ट आई वॉज एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय दिस रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट से पहले अगर इतना बम्पर रिजल्ट आने वाला होता है तो यूजुअली स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत अपमूव करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि मतलब स्टॉक विल लाइक अनाउंस अ गुड रिजल्ट और बैड रिजल्ट. बट दिस वॉज सरप्राइजिंग क्योंकि स्टॉक वॉज एक्चुअली ट्रेंडिंग डाउन. इसके रेड कैंडल्स काफी बड़े बड़े आ रहे थे, एंड आज सीधा इसने अपसाइड मारा ऑलमोस्ट 20% का, राइट. सो दैट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी. एंड बट द परफॉर्मेंस इज जस्ट कंटिन्यूइंग. एंड मैं जूडियो की बात कर रहा था, तो जूडियो वेस्ट साइड एज अ ब्रांड पहले आया था, एंड जूडियो वॉज लाइक एन ऑफ शूट कि थोड़ा अफोर्डेबल पे ज्यादा फोकसिंग करते हैं. तो जूडियो पे उन्होंने जब फोकस करना स्टार्ट किया, सो देन दे रियलाइज्ड कि जूडियो विल बिकम द ग्रोथ इंजन. तो अभी ट्रेंड का जैसे मतलब क्लोथिंग के अंदर अगर देखो तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 50 स्टोर्स खोले हैं जूडियो के, और वेस्ट साइड के 5 स्टोर्स हैं. एंड ऑफ कोर्स जूडियो के स्टोर्स में इन्वेस्टमेंट भी इनका कम ही होता होगा जो केपेक्स है. बट या सो दैट इज जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि
ग्रोथ इज हैपनिंग इन सम पॉकेट्स ऑफ कंजम्पशन। हम पूरे कंजम्पशन कैटेगरी को ये नहीं बोल सकते कि कंजम्पशन ही नहीं है इंडिया में, सारे कंजम्पशन स्टॉक से निकल जाओ। तुम देख रहे हो लाइक सम स्टॉक हैज बिकम 10x इन 5 years एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग। सो ऐसा नहीं कि कंजम्पशन एज ए ब्लैंकेट ही बुरा है, बट या देयर आर सर्टेन पॉकेट्स, हमको वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा। और हम तो सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, तो सिस्टम ने बताया कि ट्रेंड ले लो तो ले लिया। इनफैक्ट मेरे को खुद डाउट हो रहा था कि मतलब कहीं नहीं गया था, मतलब वर्चुअली स्टॉक 0% पे था, हमने लेके रखा था, रैंकिंग भी अच्छा है, मोमेंटम में कहीं जा नहीं रहा है स्टॉक। तो उस केस में क्या कर रहे हैं, हमें बस बैठे रहना है सिस्टम के साथ। और आज इसने चमत्कार दिखा दिया अर्निंग्स के बाद। एंड हो सकता है कि कल कुछ ब्रोकरेजेस का तो रहता ही है वो कि एक बार वो बोलते हैं कि लाइक 1200 का हमारा प्रोजेक्टेड प्राइस है, राइट, एंड देन द स्टॉक 1200 क्रॉस करके 1300 चला जाएगा। तब ब्रोकरेज को याद आएगा, अरे भाई मैंने तो 1200 बोला था। वो फिर जाएगा और चेंज करेगा, बोलेगा कि नहीं हमारा अभी प्राइस है अकॉर्डिंग टू दिस 1400, राइट, और टारगेट ये है, स्टॉप लॉस ये है, व्हाटएवर, राइट। सो दे कीप डूइंग दोज थिंग्स। जैसे ही मतलब एक्चुअली ब्रोकरेजेस के मतलब ब्रोकरेजेस का दिमाग दोनों तरफ चलता है। उनका ऐसा है कि हमको फंडामेंटल भी कुछ कुछ रीजन हमको निकालने हैं ताकि लोग हमारी बात सुने, पर उनका अल्टीमेट जो वो ये भी है कि भाव भगवान जी, वो लोग भी भाव को ही देखते हैं। और अगर प्राइस ऊपर जाता है तो झक मार के सारे फंडामेंटल्स उसके पीछे आते हैं, राइट। सारे रीजनिंग कि क्यों प्राइस आगे जा रहा है, क्यों प्राइस नीचे जा रहा है, वो सारे रीजनिंग सारे लेके आ जाएंगे वो, बस प्राइस सही चलना चाहिए। तो जैसे ही वो बोलेंगे कि हमारा मानना है कि ये 1200 का प्राइस होना चाहिए, स्टॉक 1300 चला गया तो वो बोलेंगे 1400 चलना चाहिए, स्टॉक अगर 1500 चला गया वो बोलेंगे हम हमारे हिसाब से ये 1600 चलना चाहिए। और जैसे ही कोई बुरी खबर आई, फटाक से पेटीएम के साथ क्या हुआ सबने देखा होगा, पॉलीकैब के साथ क्या हुआ था वो भी देखा होगा सबने। सो आई डोंट नीड टू कमेंट मोर ऑन दिस, बट ब्रोकरेजेस आर जस्ट लाइक कमीलियंस। ये रंग मतलब कमीलियन से भी जल्दी बदलते हैं। सो या इनकी बात का मतलब भरोसा ज्यादा नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल एक्सपर्ट्स विल से कि द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 89 टाइम्स पी, FY25 PE, so it is really expensive, which is true. Most of the stocks, 100% of the stocks that are in our portfolio would be an expensive or in an overbought territory. पर अब क्या कर सकते हैं यार, मतलब वही स्टॉक्स चल रहे हैं अगर, और मोमेंटम में तो स्पेशली वही स्टॉक्स आते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स आते हैं जो कि काफ़ी चल चुके हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होंगे इन ऑल लाइकलीहुड। सो वी कांट डू एनीथिंग, बट फॉर फंडामेंटल इन्वेस्टर्स दिस विल बिकम एन इशू। मतलब इससे पहले भी मतलब 2 महीने पहले भी कोई फंडामेंटल इन्वेस्टर्स अगर इसको देखा होगा, 1 साल पहले भी प्रोबेबली देखा होगा, तब भी वो शायद बोलेगा कि पी बहुत ज़्यादा है और ऐसे कैसे हो सकता है। 6 महीने पहले भी उसको लगा होगा कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो इट इज जस्ट like a way of looking कि how is your personal philosophy, how is your system, how is your risk taking capability, right? मोमेंटम में हम रिस्क के साथ ही चलते हैं, हम रिस्क के साथ ही चलते हैं, और उसमें से of course some would work, some would not work. Trend was not working till today, it worked today, tomorrow something else might happen, right? I don't know what will happen, but overall like a huge bullish signal today, and hope this can continue. ओके, तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है, इफ यू वांट सम डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट, तो लेट मी नो। पोर्टफोलियो अभी के लिए अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, एंड लेट्स होप कि दिस कंटिन्यूज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब करें। वी आर like 80+ now, and we probably hope to reach 100 soon. So yeah, let's keep growing as a community and keep learning, and see you in the next video. Thank you.